हाथ उठा के बताइएगा आप देशभक्ति की बात सुनने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा सूरज कुंड मेले का ये क्राफ्ट मेला सूरज कुंड का, और इसमें आप सबकी उपस्थिति, कुछ लोग लगता है मेरे आते ही निकल लिए। कुछ बातें आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। आइए सर, खींच लीजिएगा। हरियाणा के रहने वाले हो, कहीं और जगह के हो? हरियाणा का होता तो आदमी को ऊपर से खींच लेता। नहीं, वैसे भी खान पान कुछ खाया पिया करो। इन्हें देख के किसी शायर ने खूब लिखा है कि हुए कमजोर ये इतने सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। कोई कहता है हरियाणा, कोई दिल्ली बताता है, मगर लगता है निकले हड़प्पा की खुदाई से। मस्ती के साथ एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। मैं शुरू होना चाहता हूँ। अभी बात की थी, हमारे इंद्रजीत शर्मा जी आए हुए हैं और वो अमेरिका प्रवासी भारतीय हैं। प्रवासियों के लिए कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। जमी होती है अपनी और गगन अपना ही होता है। हवाएं, फूल, खुशबू और चमन अपना ही होता है। बसा लें घर कहीं और किसी मिट्टी के हो जाएं, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है, मगर है सच। और भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है। भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है। कभी यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है। और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती हैं। प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। मेरा मन करता है कि मैं वहीं से बात शुरू करूं। इंद्रजीत और पूरे 2 करोड़ प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा, भारतवंशी, उन सभी को समर्पित करते हुए और आपको सबको समर्पित करते हुए गीत पढ़ता हूं, और उसमें आपकी भी सहभागिता रहेगी। आप भी मेरे साथ गाएंगे, गुनगुनाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि भारत के परिंदों की, बाकी रस में बाद में आऊंगा। ये गीत को सुनाना चाहता हूँ, विषय जुड़ गया है इसलिए। बैठ जाओ भैया, कहाँ घूम रहे हो? अच्छा, उसको पता आज वो नहीं आई है। कि भारत के परिंदों, हाथ खोल के बैठिएगा, गला खोल के बैठिएगा। कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। अगली पंक्ति उठा लीजिएगा। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। इस वतन की खातिर जीने का, इस वतन की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, अभी स्वर आया नहीं, रहे कहीं भी दिल में। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो, भैया थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ दोस्त, बांट लेना, कोई बात नहीं बेटा। चाहे कि भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है। परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं। भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। कि भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है। जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नग में गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए मन तो भारत की थाती है। दामन में हो खुशियां लाखों अपनों की याद सताती है। बचपन की मीठी यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है। बचपन की मधुरिम यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। सभी आइएगा, हाथ सबके खुलने चाहिए। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। और एक अंतरा और देता हूँ, गीत लंबा है। कि भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया। हमारे ऋषियों ने ऐसे ही नहीं कहा था, मैंने शुरू में कहा है, हम निजह परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तब कहता हूँ
कि भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया। वे बने प्रवासी रहे जहां, हम बने प्रवासी रहे जहां, उस कर्म भूमि को मान दिया। सारी वसुधा है घर अपना, सबसे पहले ये ज्ञान दिया। शिव शंकर बन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया। शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिन मान तो जिंदा है। शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिन मान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। एक बात कि हरियाणा प्रदेश इसलिए इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि सरस्वती नदी का उद्भव भी हरियाणा के अंचल से ही होता है। चार पंक्तियां रखता हूं कि मातु हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी माँ, प्यारे भारत देश को तू ऐसा वरदान दे। फिर मैंने सोचा प्यारे भारत देश को ही क्यों, माँ सरस्वती तो पूरे ब्रह्मांड की देवी है। तब कहना चाहता हूं हमारे पूर्वजों ने भी कहा, अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो कुछ यूं कहना चाहता हूं कि मातु हंस वाहिनी प्रदीप्त ज्ञान दायिनी माँ, सारी वसुधा को ही तू ऐसा वरदान दे। हर घर आंगन में खुशियों के दीप जले, विश्व गुरु भारत की खोई आन बांधे। तो दैवी विपदाओं से माँ करना सुरक्षा, सदा भ्रष्ट दुष्ट पापियों को भी तू सद ज्ञान दे। और कवियों की कविता हो लोक कल्याणकारी, भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। तो भारत की माटी को असीम स्वाभिमान दे। और एकता अखंडता का सुर चहु और उठे, जन गण मन की वीणा को ऐसी तान दे। तो एकता अखंडता का सुर चहु और उठे, जन गण मन की वीणा को ऐसी तान दे। सारी ये वसुंधरा ही बन जाए तीर्थ धाम, शक्ति और भक्ति का अमर दिव्य दान दे। तो सागर सधैर्य और चिंतन विशाल, मातु लक्ष्य के संधान हेतु साधना संज्ञान दे। और भांति भांति के सुमन महकाए देव भूमि, राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व महान दे। तो राम और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु सिख भाई बैठे हुए हैं अभी। क्या चीज? ये हिंदी वाले हैं भाई। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, चल चार पंक्तियां शुरुआत करना चाहता हूं मैं अपने कुछ अलग तेवर की बात, जो देशभक्ति की शक्ति और भक्ति की परंपरा के वाहक हमारे गुरु सिख भाई बैठे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का 352वां प्रकाश पर्व हमने मनाया कुछ दिन पहले। चार पंक्तियां आपसे समर्पित करना चाहता हूं। ये हरियाणा की धरती है, हरियाणा पंजाब, ये पूरा का पूरा जो आर्यावर्त का कहीं ना कहीं शक्ति का केंद्र रहा है। पाकिस्तान में चला गया कुछ हिस्सा, कुछ यहाँ पूरा का पूरा आर्यावर्त ये फैला हुआ है। तो चार पंक्तियां मैं गुरु गोविंद सिंह जी को और गुरुओं की बलिदानी परंपरा को देना चाहता हूं और आपका मन चाहता हूं कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। अंतिम पंक्तियों पे आपके हाथ खुले कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत, गुरु ग्रंथ साहिब की बानी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चिने गए, सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चिने गए, उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाऊं 1.25 लाख से तो घोष, गुरु जी की पावन कहानी को नमन है जी, गोविंद की पावन कहानी को नमन है। और जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। हमें इतिहास में झांक के देखते हैं, 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास बलिदानी परंपराओं से भरा पड़ा है। 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी। ऐसे ही हमको आजादी नहीं मिली। तब कहना चाहता हूं कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास, जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है।
तो आजादी की डोली के कहारों को नमन और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको उजाला देने के लिए जो बुझे, सर आप भी अगर मेरा साथ देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ताली बजाने से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसा हमारे भाई ने कहा, हमारे पास कोई तबला हारमोनियम कुछ नहीं होता है। ये वाचिक परंपरा कविता की शक्ति है कि कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और आपका कहीं प्यार हमको मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाथ खोलकर बैठे कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्य हारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, कि बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन। और कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। याद करें अंडमान निकोबार जेल कि कोल्हुओं से बही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है। और एक दो छंद उस महान क्रांतिकारी अमर शहीद आजम भगत सिंह को देना चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चावली ये बलिदानी था। साजिशों का शिकार हुए भगत सिंह आप सभी जानते हैं। जिस आधार पर उनको फांसी की सजा दी गई, एफआईआर खुल के आ गई है, वो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। तब कहना चाहता हूं कि घोड़ी चढ़ने की नहीं मन में ललक रही, फांसी चढ़ने का चावली ये बलिदानी था। और लावा बन बहता था शोणित शिराओं में जो वीर अभिमानी पंचनद वाला पानी था। तो 10 गुरुओं की शक्ति भक्ति भावना का ज्वार, फिरंगी को ललकार वीर स्वाभिमानी था। आतताइयों ने भले फांसी पे चढ़ा दिया हो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था वो, अमर मशाल बना क्रांति का सेनानी था। अब मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। अगली पंक्ति कहीं आपको थ्रिल्ड कर दे तो आपके हाथ खुले कि मातृभूमि को दिलाने मुक्ति जो कमाया नाम, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को नमन है। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य कोख वाली माई को नमन है। तो इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को नमन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को नमन है। और वरमाल की बजाय फांसी को गले में डाला, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है जी, भगत की क्रांति तरुणाई को नमन है। एक छंद और देना चाहता हूं, श्रृंखला बड़ी लंबी है, समय का अभाव है, लेकिन एक छंद उन सबको देना चाहता हूं जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। और जिसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है वो हर व्यक्ति नौजवान है मेरे लिए। इसलिए कहना चाहता हूं कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। कि संकट में हो वतन देख कर खौले नहीं, सोचो ऐसे खून की रवानी किस काम की। और स्वार्थों की चौसर पे हारती ही जा रही जो स्वाभिमान शून्य जिंदगानी किस काम की। तो जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, कि जिसमें न त्याग देश प्रेम ना ही बलिदान, सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और हाथ खुले आपके अगर जो सही बात कही हो कि सोचो जिंदगी की वो कहानी किस काम की। और कर्ज निज माटी का चुकाए बिना ढल जाए, दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की थी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की थी। दोस्तों बताओ वो जवानी किस काम की। और अंत में एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ। मंजीत सिंह पुनः अवतरित हो गए हैं। नहीं, मेरे ऊपर शाकाहारी प्रहार कर रहे थे कि ये है वो शादीशुदा ऐसे होते हैं, कुंवारे ऐसे होते हैं। मैं तो सच में इनसे बड़ी सिंपैथी रखता हूँ। एक ऐसा ही शादीशुदा एक बाबा कृपा बरसाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे निर्मल बाबा की बात कर रहा हूँ। पहुंच गया था परेशान के बाबा ने पूछा भाई क्या हुआ, बोले घरवाली से परेशान हूँ। बोले कितने साल हो गए शादी को? बोले 10 साल हो गए। बोले 10 साल में नहीं, मेरी बाबा रोजाना मेरे से लड़ती है, खर्चा देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी लड़ती है। तो बाबा ने पूछा अच्छा तुझे खाना बना के तो खिलाती होगी? बोले खिलाती है। तूने आज तक प्रशंसा की, अप्रिशिएट किया? बोले बाबा आज तक नहीं किया। बोले बेवकूफ कहां से कृपा आएगी, कल से अप्रिशिएट करना शुरू कर, कृपा नहीं शुरू हो जाएगी। अगले दिन 9 बजे तैयार होकर बैठ के जल्दी से खाना लेकर मुझे ऑफिस जल्दी जाना है।
वो 2-3 पराठे लेके आई चाय अचार के साथ, सामने रखे तो पहला टुकड़ा तोड़ते ही निर्मल बाबा याद आ गए कि कमाल के पराठे बनाए, ऐसे पराठे तो जिंदगी में नहीं खाए। इन पराठों ने माँ के खाने का स्वाद भुला दिया। मन करता जिन हाथों से पराठे बने उनको चूम लूं। इतना सुनते ही बिगड़ गए, एक खींच के मारा कि 10 साल से पका के खिला रही हूं, आज तक स्वाद दिया है। 2 पराठे पड़ोसन ने क्या भेज दिया। आप समझ गए, शादीशुदा लोगों की यार मैं बताना नहीं चाहूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा ही है। कुमारों को ये एक और बताना चाहता हूँ, सुन लो, अभी मेरी बारी है, अब बाद में बोलना। अपनी भड़ास ऐसे ही निकाल लो। नहीं भड़ास का निकाल लिया। वो मेले में एक देखने गए, ऐसा ही मेला लगा हुआ था। 2 दोस्त मिल गए कि भाई तू यहाँ कैसे? बोले तू यहाँ कैसे? बोले यार मैं मेला देखने आया, घरवाली खो गई। बोले क्या संयोग यार, घरवाली तो मेरी भी खो गई, चलो मिलकर ढूंढते। तो एक ने पूछ लिया तेरी घरवाली थी कैसी? तो अपनी घरवाली का हुलिया बता रहा है कि 5 फुट 6 इंच हाइट थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे, हिरनी जैसी आंखें थी, मोती से चमकते दांत थे, बस पूछ मत, बहुत ही खूबसूरत है। उसने पलट कर पूछा तेरी कैसी थी? बोला मेरी जाने दो, भाड़ में, दोनों मिलकर तेरी ही ढूंढते। चलो ढूंढने चले। अच्छा ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा ही होता है, पति पत्नियां भी निपटा देती है सर। वो क्या हुआ कि एक का पति 1 महीने तक नहीं लौटा घर। 1 महीने तक परेशान हो गए, रिपोर्ट कराने चली गई थाने में, अपनी पड़ोसन को साथ ले गई। थानेदार ने इंटरव्यू ले लिया कि कैसे थे पति, वो लिखा जाता है सब कुछ FIR में। और पति का हुलिया बता रही है कि 6 फुट 2 इंच हाइट थी, गोरे चिट्टे, स्मार्ट थे, क्रेडिट कार्ड थे 10-15, होंडा सिटी कार थी, सोने की चेन थी। अब सहेली ने मारी कोहनी के किसका बता रही है? भाई साहब तो ऐसे नहीं थे। बोली चुप कर जो गया सो गया, अब आज तो ढंग का। एक बार ताली बजाइएगा साहब। चलिएगा, ये सब हास्य परिहास हमारे बड़े हास्य सम्राट आदरणीय सुरेश शर्मा जी और हमारे पद्मश्री दोनों विराजमान है। एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं और वो कहीं ना कहीं संस्कृति को समर्पित गीत है। कहीं 1-2 अंतरे पढ़ूंगा, उसके ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। कि जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। आपकी हमारी पहचान क्या है दोस्तों? हम केवल एक व्यक्ति नहीं है, एक किसी जाति पंथ संप्रदाय से हो सकते हैं, किसी प्रदेश से हो सकते हैं, भाषा भाषी क्षेत्र से हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो भारतवर्ष है उसमें से हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? ये है कि हम में से हर एक कोई व्यक्ति हिंदुस्तानी है, भारतीय है। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है और हम उस संस्कृति के वाहक हैं, हजारों साल पुरानी संस्कृति के। तब कहना चाहता हूं, एक छोटा सा गीत समर्पित करता हूं, आपका भी प्यार मन चाहता हूं। कि जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, गौ गंगा गायत्री गीता वेदों का वरदान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। साधु संत ऋषियों मुनियों के सपनों का अरमान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और क्या सागरों के पार वाली संस्कृति, मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। अभी ये बात कर रहे थे प्रेम चौदस की। प्रेम चौदस जानते हो? अरे वैलेंटाइन डे वो कनाट प्लेस में भिखारी मिल गया, फटे हाल, बाल बिखरे, दाढ़ी बड़ी हुई, सामने से आके बोला पाऊजी प्लीज गिव मी 500 रुपीज। मैं चौंक गया, भिखारी अंग्रेजी में भीख मांग रहा है। मैंने भाई चक्कर क्या है? बोला आज वैलेंटाइन डे है। पूछा फिर? बोले अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैंने डांटा तो भिखारियों का गर्लफ्रेंड भी रखता है? बोले उसी ने तो भिखारी बनाया है। अच्छा ऐसा नहीं, लड़के लड़कियां भी निपटाती हैं। कार्ड वाले की दुकान में पहुंच गए, अंकल आपके पास कोई कार्ड है जिसमें लिखा हो मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ? उसने कहा हाँ है। बोली 1 दर्जन पैक कर देना। ऐसे कैसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो बारीक बात पे भी ताली बजाते हैं, नहीं तो दूसरे प्रकार के होते हैं जो फोटो स्टेट की दुकान में जाते हैं, फोटो स्टेट कराते फिर ओरिजिनल से स्पेलिंग चेक करते, कुछ गलत तो नहीं होगा। एक बार ताली बजाइएगा, मैं बात शुरू करता हूँ। सागरों के पार वाली संस्कृति, मन बसी तन तो स्वदेशी मन पश्चिम का दास है। गांव और शहरों की दूरियां हुई जो कम पन घट भी यतीम अंगना उदास है। तो भारत को भूल रहे भावी युवा कर्णधार भारती के गुर सालता ये संत्रास है। और मूल्य संस्कृति वाले नग्नता की भेंट चढ़े वैलेंटाइन डे, प्रसन्न दुखी मधुमास है। तो पश्चिम की आधी में खो ना जाए निज पहचान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो। एक अंतरा और पढ़ना चाहता हूं कि शत्रुओं के हौसलों को